पता नहीं आज के लोगों को क्या होता जा रहा है। मतलब कि शॉर्टकट के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। मतलब कि जल्दी से जल्दी सक्सेस होने के लिए वो किसी भी हद तक गुज़र जाते हैं। मतलब इसका नतीजा कितना भयंकर हो सकता है, ये किसी लोगों ने मतलब कि लोग उससे पहले सोचते ही नहीं है कि ऐसा-ऐसा उनके साथ हो सकता है। ख़ैर, तो आज की स्टोरी कुछ इसी प्रकार से है, क्योंकि एक कर्णपिशाचिनी साधना जो कि आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, वो ही एक लड़का करता है। फिर उसके साथ क्या-क्या होता है ये आप लोग आगे स्टोरी में जानोगे। फिर उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो ज़रा-सी भी पसंद आए आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है अरुण नाम के एक लड़के से, जो कि मतलब कि एक कॉलेज में पढ़ रहा होता है, और उसको मतलब कि उसके फैमिली बैकग्राउंड होता है बहुत ही कमज़ोर। मतलब कि मिडिल से भी मिडिल लोअर क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता था। तो उसको मतलब कि अच्छी खासी पैसे, इनकम वगैरह और जॉब वगैरह चाहिए थी, जिससे कि उसका घर वालों का पालन-पोषण हो सके और वो एक अच्छी रॉयल सी लाइफ़ जी सके। अब इसी चक्कर में वो काफ़ी मेहनत करता है, स्टडी वगैरह में भी अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों की किस्मत जो है साथ नहीं देती है। तो इसी प्रकार से अरुण की किस्मत भी उसका साथ नहीं देती है, और उसकी जॉब वगैरह नहीं लग पाती है। अब वो मतलब कोशिश तो अपनी तरफ से फुल कर लेता है, लेकिन उसकी जो कहते हैं ना, जो किस्मत में नहीं हो वो मेहनत करने से भी नहीं मिलता, जो किस्मत में होता है वो खुद चल के आ जाता है। इसी प्रकार से अब उसकी किस्मत में जॉब वगैरह नहीं थी, तो वो जैसे-तैसे करके मतलब कि एक मज़दूरी वगैरह का काम करने लगता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की थोड़ी ज़्यादा ही कमज़ोर थी। तो उसको पूर्ति करने के लिए भी उसने एक जॉब करने का सोचा, तो वो मज़दूरी करने लगता है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके वो थोड़ी बहुत काम वगैरह करने लगता है। तो वहाँ पे मतलब उसको एक दोस्त मिलता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन पे और दूसरे लड़के भी आते थे, तो वहाँ पे एक दोस्त मिलता है उसको, और वो बातों ही बातों में बोलता है, भाई मुझे तो रातों रात अमीर बनना है, ऐसा करना है। तो मज़ाक-मज़ाक में उसका दोस्त मतलब अरुण का दोस्त उसे बताता है कि भाई फिर तो तुझे कर्णपिशाचिनी ही मतलब कि अमीर कर सकती है। अब ये बात वो तो मज़ाक में बोलता है उसका दोस्त, लेकिन वो सीरियस में ले जाता है। मतलब कि वो घर पे आके सर्च वगैरह करता है, जितनी भी मतलब कि उससे कोशिश हो सकती थी कि कर्णपिशाचिनी के बारे में जानने से ज़्यादा जानने की, वो घर पे आके करता है। अब उसे कुछ चीज़ें पता तो चलती है कि जैसे कि हाँ, उसको पता चल जाता है कि कर्णपिशाचिनी आप लोगों को सब कुछ दे सकती है। जो भी वो गूगल वगैरह से जो भी छोटी-मोटी जानकारी वो इकट्ठी कर सकता था, वो उसने करी। अब उसको पता चलता है कि कर्णपिशाचिनी आपको सब कुछ दे सकती है लाइफ में, आपको जो-जो चाहिए, आपको फ़ेम चाहिए, पैसे चाहिए, आपको मतलब कि जो भी आपकी शारीरिक इच्छा भी कंप्लीट वो कर सकती है, बस उसको साधना पड़ता है, और उसकी साधना बहुत ही कठिन होती है, जो कि उसको मतलब कि ऐसे गूगल वगैरह पे तो वो साधना मिलती नहीं है, सही तरीके से नहीं मिलती है, जैसे कौन-कौन से मंत्र वगैरह यूज़ करने, ये चीज़ें उसको नहीं मिलती है। तो वो जाने का सोचता है ऋषिकेश, मतलब उसके आस-पास के जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उसको पता चला था कि अघोरियों के पास में इसका इलाज होता है। मतलब कि अघोरियों को पता होता है कि कर्णपिशाचिनी को कैसे साधा जा सकता है। तो वो ऋषिकेश वगैरह जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अघोरी वगैरह पाए जाते हैं। तो वो वहाँ पे जाने का सोचता है, और वो जैसे-तैसे थोड़े बहुत रुपए इकट्ठा करने के बाद में घरवालों से बोल देता है कि मुझे थोड़ा-सा काम है, मतलब कि कॉलेज रिलेटेड कोई काम है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट के तहत। तो घरवाले भी मतलब उससे कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और वो थोड़े बहुत पैसे उधार वगैरह कर करा के और वो ऋषिकेश के लिए निकल जाता है। अब वो वहाँ पे जाता है, अब वो 3-4 दिन के लिए गया था, मतलब कि ऐसा टूर बना के जाता है कि मुझे सब सीख के ही आना है। अब वो जैसे कि कोशिश करता है, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। इसी प्रकार से उसे कुछ अघोरियों का पता भी मिल जाता है। अब वो वहाँ पे जाके अघोरियों की सेवा वगैरह करने लगता है, मतलब कि उनसे थोड़ा मेल-जोल बढ़ाने लगता है। तो उससे मतलब कुछ अघोरियाँ वगैरह प्रसन्न भी हो जाते हैं कि अच्छा। अब वो अघोरियों से पूछता है कि मतलब ऐसे ही बातों-बातों में एक दिन पूछता है कि मतलब कि गुरुजी, मतलब जो भी है, तो उससे बोलता है कि मतलब कर्णपिशाचिनी कैसे सिद्ध की जा सकती है। तो एक अघोरी जो कि काफ़ी सिद्ध अघोरी थे, वो उसको देख के मुस्कुराते हैं, और उसको कुछ चीज़ें बताते हैं कि कर्णपिशाचिनी साधना इतनी आसान नहीं होती है, और 2 तरह से होती है, एक लॉन्ग वे में और एक शॉर्ट वे में। अब उसको जल्द से जल्द सक्सेस होना था, तो उसने पूछा कि शॉर्ट वे में कैसे सक्सेस मतलब कि वो कर सकता है साधना। तो वो बताते हैं कि मतलब 21 दिन का एक वो होता है प्रोसेस पूरी की पूरी, पर वो प्रोसेस नहीं बताते हैं उसको। उससे बोलते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है, मतलब कि एक आम ज़िंदगी जीना है आप लोगों को, तो आम ज़िंदगी जियो। मतलब ऐसे गलत काम नहीं करने, क्योंकि कभी-कभी पलटवार बहुत बुरा होता है, जो कि जिनके पास नॉलेज नहीं होता है उनसे मतलब कि ये चीज़ संभलती नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ी ताकत है। इसको सँभालने के लिए हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होती इन चीज़ को सँभालने के लिए। लेकिन अरुण वही अपने दिमाग में मस्त आदमी के उसने सोच लिया कि मुझे तो किसी भी तरह से करना है, और मुझे बहुत सारे पैसे वग़ैरह चाहिए।
तो वो ऐसे ही करता रहता है, पर उसको अघोरी जी कुछ भी बताते नहीं है आगे चल के। अब वो उसके मतलब अघोरियों के पास में कुछ बुक्स वगैरह रहती हैं, तो उनमें से ही अरुण को साफ-सफाई करते टाइम पे एक दिन दिखती है कर्ण पिशाचिनी साधना वाली बुक। अब वो अरुण जो है उस बुक को चोरी कर लेता है और चुपचाप से अपने वापस से गाँव में आ जाता है। अब अरुण अपने गाँव में आता है, उसमें से कुछ चीज़ें पढ़ता है और घरवालों से मतलब कि उसके प्रोसेस के हिसाब से उसको कुछ दिन 21 दिन अकेले रहना था और कुछ प्रक्रिया वगैरह करनी थी। तो वो उसके लिए मतलब घर पे तो कर नहीं सकता था क्योंकि घर पे सब देख लेते उसको। तो इसलिए वो घरवालों से परमिशन लेता है कुछ दिन के लिए, मतलब अलग एक बाहर सिटी में जाके वो जॉब करने का सोचता है और उसे एक जॉब मिल भी जाती है उस टाइम के लिए। तो रुपए थोड़े कम मिल रहे थे लेकिन उसको तो साधना करना था, तो वो वहीं पे जाके जॉब करने लगता है। तो जॉब के मतलब कि जो कंपनी थी उसके तरफ से उसको एक रूम वगैरह भी प्रोवाइड किया गया था, तो उस रूम में वो साधना करने की सोचता है और वो वहाँ पे जाके रहने लगता है। अब वो जैसे कि जो भी साधना में सामग्री वगैरह चाहिए थी वो इकट्ठी कर लेता है धीरे-धीरे करके और वो साधना स्टार्ट करने लगता है। अब वो साधना का ऐसा था कि कुछ मतलब कि जो भी प्रक्रिया उनकी होने की थी तो वो बनाता है वहाँ पे सिंदूर वगैरह से, कुछ जो भी नींबू वगैरह जो भी मतलब उस सामग्री उसमें लगने की थी वो तो मैं बता नहीं सकता ना अभी। तो ऐसे ही जो भी सामग्री वगैरह लगने की थी वो सब इकट्ठी करता है, क्रम वाइज जमाता है और कुछ मंत्र वगैरह चैंटिंग करता है। अब वो स्टार्टिंग के 10 दिन तो मंत्र वगैरह चैंटिंग वगैरह करता है, डेली अपनी प्रक्रिया करता है। तो उसको मतलब ऐसा कोई ज़्यादा फ़ील नहीं होता है। वो सोचता है उस टाइम तक आके कि ये सब बकवास है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, ये सब पागल बनाने की काम है। लेकिन वो करना नहीं छोड़ता है। मतलब वो साधना को कंप्लीट करने की ठान ली थी उसने कि अब जो होगा जो देखा ही जाएगा, अगर सिद्ध हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं है। मतलब वो गाँव वापस चला जाएगा अपने फैमिली वालों के पास में, ऐसा-ऐसा सोच के वो साधना वगैरह करने लगता है। अब जैसे ही 15 दिन गुज़रते हैं, 15 दिन बाद में उसको एक एंटिटी का एग्ज़िस्ट मतलब कि एक हाँ, उसके पास पे आस-पास में कोई घूम रहा है, कोई मतलब उसके साथ में रहने लगा है, उसको थोड़ा फ़ील होने लगता है। अब उस अनुष्ठान के तहत मतलब कि जो उस बुक में था उसमें ये था कि आपको मतलब कुछ दिनों तक उसको मीट वग़ैरह चढ़ाना रहता है। जैसे कि एक ज़िंदा मुर्गा लेके आ गए और उस मतलब जो हवन बना हुआ है सामने उसके अंदर डालना है आपको जिंदे कोई, और खून वगैरह भी चढ़ाना रहता है। तो बहुत सारी प्रोसेस थी वो जो कंप्लीट करता रहता है धीरे-धीरे उस बुक के हिसाब से और मंत्र वगैरह भी पढ़ता रहता है। अब जैसे ही लास्ट वाला दिन था मतलब कि आखिरी जो 21वां दिन था, उस 21वें दिन में ऐसा होता है कि तब तक उसको मतलब उस चीज़ की क्या बोलते हैं उसको मतलब कि फ़ील होने लगता है कि वो है, मतलब कि उसके साथ में उसको फ़ील होने लगता है कि हाँ, कोई है, कोई उसके साथ में रह रहा है। अब वो जो है लास्ट वाले दिन में कि उसको एक मतलब अपने शरीर के अंग की बलि देनी होती है। मतलब एक अपने शरीर में से किसी अंग की उसको मतलब बलि देना पड़ती है। तो अपने पैर के मतलब की जो छोटी उँगली होती है पैर की, उस उँगली को वो काटता है और उस हवन कुंड में डालता है। अब उसमें वहाँ पे ये था कि आखिरी दिन में एक मतलब कि एक मांस वगैरह का जो भी कुछ भी आए हवन से निकलेगा और अचानक से उसके बगल में आके पड़ेगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो उसको खाना है। तो वहाँ से एक मुर्गा निकल के आता है। हवन में से एक मुर्गा मतलब अग्नि से थ्रू निकलता है और उसके रूम में आके गिर जाता है। अब वो मुर्गा बिल्कुल जैसा था वैसा ही उसको खाना था। अब वो उस मुर्गे को ऐसे ही कच्चा का कच्चा ही खा जाता है और सो जाता है। अब वो सोच रहा था कि हाँ, अपनी सब जो भी मतलब सिद्धि मतलब जो भी अपन ने प्रोसेस करी है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, क्योंकि अब तक उसको बिलीव हो चुका था कि मतलब हवन में से जब ऐसी चीज़ बाहर निकल के आ चुकी है तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों में दम है और ये सक्सेस हो चुकी है अब तक। तो ऐसा वो सोचता है और उसको खा के सो जाता है। अब उसके जो मतलब प्रक्रिया थी उसके बाद में उसको 4-5 दिन तक ऐसा कुछ लगता नहीं है, बस उसको फ़ील होता रहता है कि हाँ, उसके साथ कोई रह रहा है, वो जहाँ जाता है उसके साथ कोई जाता है, ऐसा-ऐसा करके वो फ़ील होता है। अब 4 या 5 दिन बाद में उसको साक्षात रात में मतलब करीब-करीब 1:30 बजे के समथिंग उसके गेट पे नॉक होता है। टक, टक, टक। वो जैसे ही गेट खोलता है तो उसको सामने खूबसूरत मतलब कि एक स्वर्ग की अप्सरा से भी खूबसूरत एक लड़की आती है और वो अंदर आ जाती है। अब वो उससे पूछता नहीं है क्योंकि वो समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। तो उससे अंदर आती है वो उससे बोलता है कि क्या आप ही कर्ण पिशाचिनी हो? तो वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है और फिर वो उस लड़की मतलब कि वो लड़की उसके साथ में जो कर्ण पिशाचिनी थी उसके साथ में संबंध बनाती है। मतलब कि आप जैसे समझ गए होंगे, और वो उसके साथ संबंध बनाती है। अब उसको काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि हाँ यार, मतलब अच्छी चीज़ करी अपन ने ऐसा-ऐसा, और फिर जो मतलब धीरे-धीरे करके
उसको एक अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब आ जाती है उसके पास में, और वो जॉब वगैरह करने लगता है। अब वो डेली उसके साथ में यही सीन होता है कि वो डेली वो आती है, उसके साथ सेक्स करती है और वो चली जाती है सुबह होते-होते। लेकिन उसके मतलब कि जैसे जॉब उसने करने लगी, तो वहाँ पे भी उसको एक अच्छी पोस्ट मिल गई, और वो जो भी काम करता है उसमें सक्सेस होता है, पैसे उसके पास में आने लग गए अब अच्छे खासे। अब वो जो है कि जैसे कि जहाँ पे वो जॉब करता था वहाँ पे उसको एक लड़की पसंद आई, मतलब कि तो वो लड़की के थोड़ा क्लोज में आया। अब यही चीज़ कर्ण पिशाचिनी को पसंद नहीं आई। तो जैसे ही उस लड़की के थोड़ा बहुत क्लोज आने लगा, तो एक दिन वो जैसे ही ऑफिस के लिए गया, तब उसे पता चला कि वो जो लड़की जिसके क्लोज में वो आया था, उसने छत पे से कूद के सुसाइड कर लिया। तो तब तक उसे समझ नहीं आता है कि वो बोलता है, मतलब सोचता है वो कि यार ऐसा तो नहीं था, वो लड़की सुसाइड करने का तो नहीं थी, पर पता नहीं इंसान का क्या क्या चलने रहता है, डिप्रेशन में होगी शायद, ऐसा ऐसे सोचता है और इग्नोर कर देता है मतलब उस बात को। फिर उसको याद तो रहता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगा था और उसके साथ में अपना फ्यूचर प्लान करने लगा था, लेकिन वो ज़्यादा सोचता नहीं है। अब एक दिन होता है कि उसकी सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है वहीं पे। अब वो जैसे मिलने के लिए आती है, तो जैसे कि उसके ऐसे चंपी करने की आदत थी उसकी सिस्टर को, तो वो करती क्या है कि तेल लेती है और उसके अरुण की चंपी करने लगती है। वो बहुत दिनों में मिली थी, तो ऐसे बात वगैरह करती करती चंपी करने लगती है कि मेरा भैया ऐसा करके कुछ भी। अब वो जैसे ही मतलब सिस्टर उस दिन तो रुकती है, रात में भी रुकती है वहीं पे, और वो जैसे ही दूसरे दिन उसके घर पे जाती है, तभी उसके घर से मतलब कि उसके जिया जी का कॉल आता है उसके पास में कि ऐसा ऐसा हुआ है और हॉस्पिटल में भर्ती है तुम्हारी सिस्टर, तुम आके उनसे मिल लो। अब वो अरुण जैसे हॉस्पिटल में जाता है तो देखता है कि मतलब कि उसके सिस्टर के हाथ, दोनों हाथ बिल्कुल जले हुए हैं। अब वो अपने मतलब कि जिया जी से पूछता है कि ये सब कैसे होगा, इसके हाथ कैसे जल गए। तो उसके जिया जी उसको बताते हैं कि ये किचन में मतलब अपने चाय बना रही थी, और इसने वो चाय का वो जो मतलब भगोनी बोलते हैं उसको, वो हटाई और खुद ही अपने हाथ मतलब कि उसमें कर लिए, और बिल्कुल भी चीख नहीं रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, बस उसमें हाथ करे जा रही है। और जैसे ये मतलब उसके जिया जी जैसे अंदर किचन में आए थे, तो उन्होंने देखा तो उसको हटाया, और जैसे वो होश में आई तो चिल्लाने लगी, अजीब अजीब से रोने लगी, और उसको हॉस्पिटल में लाके भर्ती करा गया। अब वो फिर जहाँ से भी होता है ऐसा होता है, तब तक उसको अरुण को समझ में आ चुका था शायद, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि यार ये शायद कर्ण पिशाचिनी का काम है। तो फिर कर्ण पिशाचिनी रात को आती है, उसके साथ वही सब करती है, और वो पूछ नहीं पाता है, मतलब उससे कहीं ना कहीं डर लगने लगता है उसको कि शायद ये मुझे कुछ ना कर दे ऐसा करके, पर वो पूछ नहीं पाता है, और उसके साथ वो सब करती है और वो चली जाती है। अब उसको जो है कि मतलब कि डाउट था पर कंफर्म नहीं था, तो कंफर्म करने के लिए करता क्या है कि कॉल गर्ल को वो बुलाता है घर पे, और उसके साथ वो सेक्स वगैरह करता है ताकि उसको चेक कर सके। अब जैसे वो कॉल गर्ल वहाँ से जाती है, उसके रूम से निकल के बाहर जाती है, तभी अचानक से एक ट्रक आता है, और ट्रक में मतलब कि सामने उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। अब उसको बिल्कुल ही जो कंफर्म हो चुका था कि ये कर्ण पिशाचिनी का ही काम है, तो कर्ण पिशाचिनी वगैरह सब बचने के लिए वो अपने गांव चला जाता है, कि उसको डर लगने लगा था, मतलब कि अब उसको मज़ा नहीं आ रहा था। वो जो स्टार्टिंग में उसको जो मज़ा आया था, उसको जो भी मतलब अच्छा फील हो रहा था, अब वो डर में बदल गया था। अब तक उसको जो है बहुत डर लगने लगा था। अब वो अपने घर पे जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि क्या बता सकता था वो घर पे अपने, ऐसा होता है। लेकिन जैसे कि वो गांव आता है, अपने घर पे आता है, तो उसके साथ वही सिस्टम वापस से होने लगता है, लेकिन अब थोड़ा रूडली होता है। मतलब कि अब जो है कर्ण पिशाचिनी थोड़े गुस्से में आ जाती है, और उसके साथ जब सेक्स करती है तो काफ़ी वाइल्ड हो जाती है, मतलब उसको नाखून वगैरह अंदर डालने लगती है और उसका ब्लड वगैरह सक करने लगती है वो गले से। अब वो धीरे धीरे करके बहुत कमज़ोर होने लगता है। अब उसको बिल्कुल भी उसके साथ में ऐसा कुछ करने में मज़ा नहीं आ रहा था, अब बिल्कुल सज़ा जैसी लगती है। वो ना चाहते हुए भी मतलब कि उसके साथ कर रहा है, और ज़ोर ज़बरदस्ती होने लगी थी अब तक उसके पास में। अब उसको उसकी मौत दिखने लगती है सीधे सीधे। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो उसकी फैमिली वालों को भी नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि अगर वो उसकी सिस्टर को भी नहीं छोड़ रही है तो उसकी मम्मी को भी नहीं छोड़ेगी। मतलब ऐसा करके उसको डर लगने लगता है कि मेरे क्लोज में अगर कोई भी आया तो उसको मार देगी, ऐसा करके उसको डर लगने लगता है। तभी अचानक से उसको याद आता है कि ये करना चाहिए मुझे, और वो सुबह ही अपने घर से निकलता है ऋषिकेश के लिए, और उन्हीं अघोरियों के पास में वो वापस से जाता है। अब अघोरी उसको देखते ही समझ जाते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मैंने तो पहले ही मना किया था कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है ये सब करना। अब वो जाके बिल्कुल उन अघोरियों के पैरों में पड़ जाता है कि बाबा मुझे बचा लो, मुझे ये मार डालेगी, मेरे घर वालों को मार डालेगी, ऐसा ऐसा बोलता है।
अब अघोरी जो थे थोड़े मतलब कि अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कर दूँगा, पर तुझे 3 दिन तक मेरे पास ही रहना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि बाबा आपको जो भी करना है वो कर लो, बस मुझे और मेरी फ़ैमिली को बचा लो, इससे मुझे छुटकारा दिला दो। अब ऐसा-ऐसा करके वो बोलते हैं, तो अघोरी जी बोलते हैं उससे कि रात को एक अनुष्ठान होगा, तुझे वहाँ पे होना चाहिए। अब वो 2-3 दिन तक कुछ अनुष्ठान करते हैं, जो आखिरी दिन होता है अनुष्ठान का, मतलब कि जो भी प्रक्रिया वो कर रहे थे उससे मतलब कर्ण-पिशाचिनी को उससे दूर करने के लिए तो वो करते हैं। अब वो आखिरी दिन में जैसे हवन कुंड में प्रज्वलित करते हैं और उसको एक घेरे के अंदर बिठाते हैं, भभूत का घेरा लगाते हैं जोर गनमन, मतलब आस-पास चारों ओर, और उसके अंदर उसे बिठाते हैं और उससे बोलते हैं कि किसी भी हालत में इस घेरे से बाहर मत निकल जाना, इस बाउंड्री के बाहर मत निकल जाना। तो अरुण बोलता है कि जी बाबा बिल्कुल नहीं निकलूँगा। वो जो भी मंत्र वगैरह चैंटिंग करते हैं वो अघोरी जी, तो मतलब कि जो जो लड़की जो अप्सरा उसे दिखती थी वो वापस से उस घेरे के चारों ओर घूमने लगती है और उससे बोलती है बाहर आ जा। ऐसा-ऐसा वो बोलती है, उसको कन्विंस करती है कि तू बाहर आ जा, लेकिन वो नहीं उठता है। मतलब कि उसने निश्चित कर लिया था कि अब मैं इस घेरे से बाहर नहीं निकलूँगा। ऐसा-ऐसा करते हैं वो, लेकिन वो अघोरी जी अपने मंत्र वगैरह कंटिन्यू रखते हैं और तभी अचानक से एक हवा का झोंका आता है और उसको अरुण को उस घेरे के बाहर निकाल लेता है और वो जो कर्ण-पिशाचिनी जो थी, वो उसकी छाती पे आके बैठ जाती है एकदम से और उसके कपड़े वगैरह फाड़ कर उसके सामने मतलब जो है सेक्स करने की कोशिश करने लगती है। तभी अघोरी जो अपने चेले रहते हैं, उनको इशारा करते हैं और वो जो चेले थे मतलब अरुण के जहाँ पे वो गिरा था उसके आस-पास में एक और भभूत का घेरा बना देते हैं और कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, जिससे कि वो कर्ण-पिशाचिनी वहाँ से बाहर फेंका जाती है। मतलब कि उसकी चेस्ट से उठ के वो बाहर फेंका जाती है उस घेरे के। मतलब कि जो बाउंड्री बनाई थी उन्होंने उसके बाहर फेंका जाती है वो। अब वो वहाँ से बाहर निकलती है तभी उसको मतलब कि अरुण को अचानक से उल्टी होती है और उल्टी में उसको उसके अंदर से वही मुर्गा निकलता है और वही जो उसकी उँगली कटी हुई गिरी थी अंदर, मतलब जो उसने हवन में डाली थी वो निकलती है। इसे वॉमिट करता है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है, लेकिन उसको कुछ थोड़ा बहुत कॉन्शियस था कि हाँ कि सामने क्या हो रहा है। तब वो देखता है तो उसके सामने से वो कर्ण-पिशाचिनी धीरे-धीरे करके दूर जाती जा रही है और एक टाइम बाद आके वो गायब हो जाती है और अरुण वहाँ पे जाके बेहोश हो जाता है। अब अरुण सुबह उठता है तो अघोरी जी उसके पास ही बैठे हुए थे। अब अरुण उससे बोलता है कि बाबा क्या हुआ? क्या उससे मुझे छुटकारा मिला कि नहीं मिला? क्या हुआ है उसके साथ में? तो बाबा बोलते हैं कि अभी तू यहाँ के लिए सेफ है, लेकिन जब तेरी डेथ होगी तो उसके बाद में 100 साल तक तुझे उसके कैद में रहना पड़ेगा। मतलब कर्ण-पिशाचिनी की कैद में तुझे रहना पड़ता है। अब अरुण के पास में और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि आखिर गंदा काम तो उसने किया था ना। तो जो भी है मतलब कि उस सिचुएशन को ठीक है समझ जाता है और बाबा के मतलब कि आशीर्वाद वगैरह लेके अपने गाँव पे आता है और अब खुशी-खुशी उसकी लाइफ जीने लगता है। तो आप लोग भी अभी कभी ऐसा मतलब कि शॉर्ट फॉर्म मत ट्राई करना कि ऐसा कर लेना चाहिए, अपने को ये वाली साधना कर लेना चाहिए, क्योंकि इन शक्तियों को आप मेज़र नहीं कर सकते भाई। मतलब कि आप इतने कैपेबल ही नहीं हो कि आप कर सकते हो। अघोरी वगैरह है जो इनका पूरा सिस्टम ही अलग होता है। आप एक आम ज़िंदगी जी रहे हो, आप ऐसी बड़ी ताकत को अपने बस में नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास में कोई बैकअप नहीं है। तो ऐसा होता है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अगर स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसी तरह के धमाकेदार कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।